कहा था कि मैंने कोई डेट नहीं दी, अभी तक भी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने धमकी लगाई है, लेकिन कोई फाइनल कॉल, कोई फाइनल डेट, कोई लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी है। अभी कहीं बैक चैनल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मिड वे तलाश किया जा रहा है। मैं ये तो मानता हूँ आपकी पहली बात पर कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन हुकूमत और JUI के मुज़ाकरात हो रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा के ज़रिए ये बातचीत हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि आज मौलाना ने सबसे दिलचस्प तबसरा तो KP हुकूमत के बारे में किया है ना, लेकिन अब वो नहीं सुनवाएंगी आप। हाँ जी। ये जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ ढूंढ के लाती हैं सुनवाने के लिए, वो नहीं सुनवाती हैं आप। नहीं जी, हम सुनवाते हैं। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है जी मुझ पर। ये सुनवाते हैं आपको कि मौलाना साहब ने किसको कह दिया, KP हुकूमत को फॉर्म 45 की हुकूमत कह दिया। मजीद क्या कहा उन्होंने, पहले सुन लीजिए। PPK के वज़ीर आला आप पे बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है जी। मुज़म्मिल साहब, आपने सुना कि इस टाइम जो मौलाना है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो अगर हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं तो KP हुकूमत को भी नहीं छोड़ रहे, गुस्सा हर तरफ है उनका। देखें सना, आपके मुंह से फिर 45 ही निकला, आपके मुंह से KP हुकूमत के लिए लफ्ज 47 नहीं निकला। फॉर्म 47 शो आपने आप दोबारा रिपीट में लगेगा ये शो, तो आपने KP हुकूमत को 45 की हुकूमत ही कहा है, हालांकि मौलाना इसको 47 की कह रही है, लेकिन चूंकि आपका दिल नहीं मानता ना, आपको 45 की नहीं लगती है। तो बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक ही इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में इंतखाबात कराए हैं, उसी इलेक्शन कमीशन ने KP में भी इंतखाबात कराए हैं, उसी ने पंजाब में कराए हैं, उसी ने सिंध में कराए हैं, उसी ने बलूचिस्तान में कराए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक इलेक्शन कमीशन के पंजाब वाले इंतखाब तो कबूल ना हो लेकिन KP वाले कबूल हों। तो मेरा ख्याल है मौलाना का मौक़िफ़ है कि अगर उनको फेडरल गवर्नमेंट को 47 है तो फिर KP हुकूमत भी 47 की है। KP हुकूमत को 45 की नहीं है, वो भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस है। लेकिन JUI अभी इसको इशू नहीं बनाई, PTI इसको इशू नहीं बनाएगी। PTI आजकल JUI से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। PTI की ख्वाहिश है कि किसी तरह मौलाना इस्लामाबाद की कॉल दे दें, जो मौलाना अभी तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना को एंगेज रखा जाएगा और कोई ऐसा मिडवे तलाश किया जाएगा जिसमें मौलाना की फतह भी हो और उनको फतह दी जाएगी, उनको नाकामी नहीं दी जाएगी। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने अपने मसल्स दिखाए हैं, कुछ उलमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ताहिर अशरफी वगैरह से, राग़ब नईमी, अब्दुल रहीम अशरफी, इन सब से, लेकिन फिर भी जो मौलाना का सियासी वज़न है उसको इस वक्त नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ना हुकूमत कर सकती है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये मिडवे तलाश हो जाएगा मदारस वाले बिल का। अब मौलाना तो कहते हैं ये एक्ट बन चुका है क्योंकि सदर ने 10 दिन में दस्तखत नहीं किए, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। क्या मौलाना ने कागजात मांगे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, जो सदर ने एतराज़ लगाए हैं उनकी डेट्स के मुताबिक पता लग जाएगा कि मौलाना ठीक बात कर रहे हैं या नहीं। और मुझे ये केस भी आगे शायद सुप्रीम कोर्ट जाता नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत इसको दोबारा पार्लियामान में ना लाई तो फिर कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, फजलुर रहमान साहब इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा सकते हैं आईनी बेंच के सामने। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ इस हवाले से कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना साहब ने भी जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर करने की कोशिश की, जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो नहीं किया। अब फिर से तहरीक इंसाफ मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बार बार ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि अगर मौलाना साहब चाहें तो हुकूमत को घर भेज सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स कोई काम दिखाएंगी मौलाना साहब? तो आपको पता है बहुत ईजिली गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, बड़ा आसानी से मैनेज कर लेंगे मौलाना को। तो देखिए, मौलाना का सियासी और एहतजाजी वज़न जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ से ज़्यादा है। मौलाना का पार्लिमानी वज़न भी, तहरीक इंसाफ की सीटें ज़्यादा होंगी लेकिन वज़न मौलाना का ज़्यादा है सियासी। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी क्या ताकत भी शायद ज़्यादा हो क्योंकि उनके पास KP हुकूमत है, लेकिन एहतजाजी वज़न भी मौलाना का ज़्यादा है। आप समझें,
मौलाना को के लिए हुकूमत वो रवैया नहीं रख सकती जो तहरीक इंसाफ के लिए रख सकती है। मौलाना के एहतजाज के साथ वो सलूक नहीं हो सकता जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। लिहाजा मेरे ख्याल में मौलाना और तहरीक इंसाफ का कोई कंपैरिजन नहीं। तहरीक इंसाफ को जो मौलाना से उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होंगी। हमने शॉर्ट सुनवाया है। असल तनाज़ा तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान KP हुकूमत है। देखिए डेरा इस्माइल खान से ही मौलाना का ताल्लुक है और डेरा इस्माइल खान से ही गंडापुर है। गंडापुर मौलाना को इलेक्शन हराया है। आपने ज़िमनी इंतखाबात में भी मौलाना को वहाँ से एडजस्ट नहीं किया PTI ने। तो